हेलो, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी कक्षा में। कल जो कक्षा मैंने ली थी उसमें मैंने उत्तर भारतीय स्वर और दक्षिण भारतीय स्वर बताए थे। आज की कक्षा में मैं आपको उत्तर भारतीय स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वरों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शुद्ध स्वर 7 है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और ये स्वर हमारे संगीत का आधार है। नए विद्यार्थियों को ये 7 स्वर ही बताए जाते हैं। ये 7 स्वर ही पहले सिखाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध स्वरों को समझना और गाना आसान होता है। इसके बाद इन्हीं स्वरों में से निकलते हैं हमारे कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो कोमल स्वर क्या है? रे, ग, धा और नी। और इनकी पहचान क्या होती है कि इनके नीचे लाइन होती है, एक लाइन खींच दी जाती है। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा तीव्र स्वर है म, उसे ही अगर हम उसके ऊपर लाइन खींचते हैं तो वो तीव्र हो जाता है। ये तो हुई लिखने की बात। ठीक है। तो सवाल हमारा क्या बनता है पेपरों में कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 12। ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये पूछा जा रहा है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं तो आप बताएंगे 7। और अगर ये पूछा जा रहा है कि सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं तो आपका जवाब होगा 12। अगर कोमल स्वरों की बात करूं, या चलिए पहले शुद्ध स्वरों के बारे में बताती हूँ। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो अपने स्थान पर गाए जाते हैं, उनका निश्चित स्थान है, उस पर गाए जाते हैं। कोमल स्वर वो हो जाते हैं जो अपना स्थान बदलकर पीछे हट जाते हैं। वह शुद्ध स्वर जो अपने स्थान से पीछे हट गया वो कोमल कहलाएगा। और वही तीव्र स्वर वो होगा जो अपने शुद्ध स्थान से हटके आगे चला जाएगा। अगर मैं इनके गाने की बात करूं तो कोमल स्वर कैसे गाया जाएगा? देखिए, पहले शुद्ध स्वर गा के दिखाती हूँ। रे, सा, रे। अगर अब इसे मुझे कोमल करना है तो कैसे करेंगे? सा, रे। इसी तरीके से अगर माँ को तीव्र करना है, लिखने में तो हमें समझ आ गया कि हमें ऊपर लाइन खींचनी है, मगर इसे गाना है तो कैसे गाएंगे? शुद्ध सा रे गा मा, शुद्ध। तीव्र कैसे होगा? सा रे गा मा, चढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है। तो इस तरीके से पहले शुद्ध स्वरों का अभ्यास, उसके बाद में कोमल और तीव्र स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन, ये कक्षा अच्छी लगी होगी। आगे मैं आपको स्वरों के विषय में थोड़ा सा और बताऊंगी, क्योंकि हमारा बेसिक है तो हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। गायकी की तो बात होती ही है संगीत में, लेकिन थ्योरी भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि स्वर और श्रुति का क्या संबंध है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।